students, a very good morning to all of you and welcome again history classes. Students, in class 11th history we have already completed our chapter 9 and today we will start our new chapter and that is displacing indigenous people. Displacing indigenous people, it means कि जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन. इट मीन्स कि मूल निवासियों को उनके स्थान से हटाना. तो डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन. अब ये जो बात हो रही है मूल निवासियों के विस्थापन की, वो कहाँ से हो रही है और किस एरियाज में हो रही है? तो ये बात हो रही है नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहले मैं आपको चैप्टर थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट द नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो उनको मूल निवास स्थान से उनके से हटाया जा रहा था. यानी कि जब एक नेचर के साथ लोग वहां पर बैठ के काम कर रहे थे अपने मूल निवास में, वहां पे अपनी जो उनकी कह सकते हैं कि लाइफ जो थी वो कंटिन्यूस चल रही थी, और जो कह सकते हैं कि बाहर से जो पावर्स आ रही थी उन्होंने आके उन स्थानों पर कैप्चर किया और धीरे धीरे उनके रिसोर्सेज यूज करना शुरू किया और फिर उसके बाद उन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया. हमारे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने रीड किया था जो साउथ अमेरिका था और सेंट्रल अमेरिका था, उसके मूल निवासियों के बारे में, उनके नेटिव कल्चर्स के बारे में रीड किया था कि किस प्रकार से बाहरी लोगों के साथ जब वो संपर्क में आए तो उनकी जो कल्चर्स थी वो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी. तो इस चैप्टर में हम आगे चलते हुए इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल्स के बारे में कि उन पीपल्स को किस प्रकार से उनकी जो मदरलैंड थी वहां से हटाकर बाहर की तरफ धकेला जा रहा था. और ये पावर्स कौन कौन सी थी? इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जो कि किस लिए आ रहे थे? उनके रिसोर्सेज का यूज करने, गोल्ड की जो डिस्कवरी थी उसके लिए आ रहे थे, साथ में सिल्वर को खोजने के लिए आ रहे थे ताकि वो वहां से ज्यादा पैसे इकट्ठे करें और फिर अपने वहां पे जा सके और इनको अपने कॉलोनीज बना सके ताकि वो इनसे ज्यादा इनका यूज करके बेनिफिट ले सके. तो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी 18th सेंचुरी यूरोपियन सेटलमेंट. कि यूरोप से जो लोग आए थे उन्होंने जो यूरोपियन सेटलमेंट किया उनका किस प्रकार से किया नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में. तो इसमें देखेंगे हम कि नॉर्थ अमेरिका में सेटलमेंट किसका था? ये अलग अलग पावर्स थी जो वहां पे सेट हो रही थी. पुर्तगीज अलग थे, डच लोग अलग थे, स्पेन के स्पेनिश थे जो वो अलग थे. तो इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में इंग्लिश सेटलर्स थे जिन्होंने यूएसए के आसपास वाले एरिया के ऊपर कैप्चर किया हुआ था. साथ में अब दूसरा जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें कनाडा वाला जो पार्ट था उसके ऊपर फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही सेटलर्स थे जो वो कैप्चर किए हुए थे. यानी कि बात हो रही है नॉर्थ अमेरिका की. नॉर्थ अमेरिका में हमें पता है कि दो हमारे इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं यूएसए और कनाडा. तो यूएसए के ऊपर जो सेटिंग थी वो किसकी की हुई थी? इंग्लिश लोगों ने की थी, यानी कि ब्रिटेन के लोगों की थी. साथ में कनाडा के साथ ऊपर फ्रेंच लोग भी कैप्चर किए हुए थे और साथ में इंग्लिश लोग भी कैप्चर किए हुए थे. अब उसके बाद आती है बात साउथ अमेरिका की. साउथ अमेरिका में स्पेन एंड पुर्तगाल ये दोनों पावर्स थी जो वहां पे अपना सेटलमेंट किए हुए थे. उसके बाद आता है स्पेनिश एंड पुर्तगीज सेटलर्स. ऑस्ट्रेलिया में बात आती है तो इंग्लिश सेटलर. मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम रीड करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में. तो नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्रीज मैंने आपको बताई, यूएसए और कनाडा. तो यूएसए में सेटलमेंट था इंग्लिश लोगों का, साथ में कनाडा में था नॉर्थ अमेरिका का. उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की. ऑस्ट्रेलिया में किसने क्या हुआ था? इंग्लिश सेटलर थे, यानी कि इंग्लिश लोग, ब्रिटेन के जो लोग थे वो गए हुए थे. ओके, द यूरोपियन सेटलमेंट्स वर कॉल्ड कॉलोनीज. जब कोई भी देखो पावर होती है, एक पावरफुल जो कंट्री होती है वो अपने से वीकर कंट्री के ऊपर जब उसके ऊपर कैप्चर कर लेती है तो वो उसका कॉलोनी बन जाता है, उसका उपनिवेश बन जाता है. उपनिवेश मतलब कि उसके अधीन काम करने लग जाता है. तो उनको क्या बोला गया था? कॉलोनीज बोलते थे वो इनको. कॉलोनीज इट मीन्स उपनिवेश. अब उसके बाद बात आती है कि जो वर्ड सेटलर है वो किस प्रकार से यूज हो रहा था. सेटलर वर्ड यूज कर रहे थे जो डच लोग थे वो साउथ अफ्रीका में यूज कर रहे थे, ब्रिटिश लोग आयरलैंड में और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, एंड यूरोपियन इन अमेरिका. तो सेटलर का मतलब होता है कि जब आप वहां पे जाके एरियाज में सेटल हो जाते हैं. उसके बाद आता है नेम गिवन्स बाय यूरोपियंस टू कंट्रीज द न्यू वर्ल्ड. कि यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज को न्यू वर्ल्ड मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की, अमेरिका की तरफ गए वो, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जब खोज की गई
तो उनको नाम दिया गया था न्यू वर्ल्ड का। अब कहते हैं यूरोपियन लोगों ने न्यू वर्ल्ड जो नाम है कौन कौन सी कंट्रीज को दिया था। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अमेरिका को फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ अमेरिगो वेस्पुकी जो सबसे पहले जिन्होंने फाइंड आउट किया था अमेरिका को, और उन्हीं के नाम पर, अमेरिको के नाम पर ही उस कंट्री का नाम पड़ा था अमेरिका। तो सबसे पहले उन्होंने यूज किया था न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, किसके लिए? अमेरिका के लिए। किसने? अमेरिगो वेस्पुकी ने। उसके बाद आता है कनाडा। जो कनाडा शब्द है वो कहां से लिया गया है? कनाडा वर्ड से लिया गया है। कनाडा का मीनिंग क्या होता है? कनाडा मीन्स विलेज, यानी कि एक गांव। तो कनाडा शब्द के लिए यूज किया गया था कनाडा एंड इट मीन्स ए विलेज। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का नाम है, जब हम ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखते हैं तो वो हमारा जो साउदर्न ओशियन है उसके जस्ट ऊपर होता है थोड़ा सा, और इसी लोकेशन के बेस पे हम देखते हैं कि जो ग्रेटेस्ट साउदर्न ओशियन था उसी के नाम पर नाम पड़ा था ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद बात आती है न्यूजीलैंड की। नेम गिवन बाय जैस्मिन ऑफ हॉलैंड। अब इसमें जो हॉलैंड के तस्मन थे उनको उन्होंने नाम दिया था न्यूजीलैंड को। तो मैंने आपको बताया कि कौन से कंट्री के नाम जो हमारी ऑस्ट्रेलिया है और जो नॉर्थ अमेरिका में है उसमें किस प्रकार से नाम दिए गए हैं, कि अमेरिका का नाम किसने दिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम किसने दिया, कनाडा किस प्रकार से उसका नाम पड़ा था। अब बात आती है नेटिव पीपल इन नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात करेंगे इसमें कि नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो किस प्रकार से वहां पर रह रहे थे। कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी कल्चर के साथ रह रहे थे, एग्रीकल्चर करते थे। साथ में उनकी जो एग्रीकल्चर थी वो किस प्रकार की थी कि एग्रीकल्चर में जब वो ना तो सरप्लस ज्यादा वो करते थे, ना तो ज्यादा उगाते थे। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि जो वर्ड नेटिव है इसका मीनिंग क्या होता है। मीन्स ए पर्सन बोर्न इन द नेटिव पीपल लिव्ड इन ए बैंड इन विलेज अलोंग रिवर वैलीज। इट मीन्स जिसकी जो पैदाइश है, जो इसका जन्म हुआ है, जो जिसका बर्थ प्लेस है, जहां पर वो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को बोलते हैं नेटिव। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव्स लोग थे उनके बारे में। दे एट फिश एंड कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड मेज। वहां के लोग मेन क्या करते थे कि जो मेन काम था उनका वो था फिशिंग का, कल्टिवेटिंग का, वेजिटेबल्स वगैरह उगाते थे, और एक मेन चीज आती है इनकी मेज, मक्का का उत्पादन ये लोग प्रोडक्शन जो था वो करते थे। अब उसके बाद आते हैं कि इतना ज्यादा नहीं रखते थे अपने पास प्लस करके कि जितने इनकी नीड होती थी जिस चीज की उतना ही ये लोग करते थे। दे डिड नॉट डेवलप किंगडम एंड एम्पायर्स। सबसे मेन जो इनकी विशेषता हम कह सकते हैं ये है कि इन लोगों ने अपना कोई किंगडम नहीं बनाया था, कोई राज्य नहीं बनाया था, एम्पायर स्टेब्लिश नहीं किया था, किसी भी किंग के अंडर में इनका कह सकते हैं कि कोई भी किंग वहां पे रूलिंग नहीं कर रहा था। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स के बारे में। अब उसके बाद आता है दे वर स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स। हस्तकला में सबसे ज्यादा निपुण थे ये लोग, हस्तकला का मेनली कह सकते हैं कि काम करते थे। साथ में मैंने आपको बताया कि कोई इनके ऊपर किसी तरह का कोई जो एम्पायर वगैरह था वहां पे स्टेब्लिश नहीं था, तो सभी लोग इक्वालिटी के साथ वहां पर रहते थे। अब उसके बाद आते हैं जो नेटिव ट्राइब्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, उनके मेनली नेम मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है, और जो उनका मीनिंग निकलता है वो उनका जो रिलेशन था इन लोगों का दूर दूर तक नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल डेकोटा, चिरोकी, पोंटेक एंड माउवाक। ये चार मैंने आपको ट्राइब बताई, जनजातियां बताई, कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। अब हम इसके बाद देखते हैं कि मीनिंग क्या होते हैं, क्या रियलिटी में जो मीनिंग है उनके साथ ये लोग अटैच थे या इनके ऊपर किसी चीज का इनका इफेक्ट था। डेकोटा होता है एरोप्लेन को कहा जाता है, जबकि उस टाइम पीरियड में इनको जो एरोप्लेन वगैरह था किसी तरह का कोई नॉलेज ही नहीं थी इस चीज के बारे में, एरोप्लेन वगैरह के बारे में उस टाइम पीरियड में। तो डेकोटा एक क्या थी? एक ट्राइब थी, कम्युनिटी नॉर्थ अमेरिका की, जिसका मीनिंग क्या होता है? एरोप्लेन होता है। उसके बाद चिरोकी, चिरोकी जो समुदाय था, जो कम्युनिटी थी, चिरोकी का मीनिंग होता है जीप। तो इससे भी ये लोग परिचित नहीं थे, किसी टाइप का इनका कह सकते हैं कि इनको इस चीज का ज्ञान नहीं था। एंड थर्ड पोंटेक, इट मीन्स ए कार। उसके बाद आता है महुआ, ए हेयर कट। हेयर कट मीन्स एक स्टाइल थी हेयर कट करने की जिसको बोला जाता है महुआ। और ये क्या था? ये नाम मैं आपको बता रही हूँ कम्युनिटीज के, ट्राइब्स के नॉर्थ अमेरिका में जो थी, नॉर्थ अमेरिका में जो कम्युनिटीज काम कर रही थी या रह रहे थे जो लोग,
उनके 4 मैंने आपको बताए उनके नेम और उनके मीनिंग बताए कि ये जो मीनिंग है इनसे किसी भी तरह का इनका कोई रिलेशन नहीं था।